हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है फर्स्ट कॉर्ड पे, O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सेकंड कॉर्ड पे, राइट। So let's consider triangles LEO and MEO. एक तो एंगल इक्वल दिया हुआ है, राइट। आप ऐसे कोई रूल बताना चाहेगा, रूल क्या होएगा कॉन्ग्रुएंस का इन दीस टू ट्रायंगल्स? AAS. 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 EO is equal to EO common. And angle ELO is equal to EMO, each is 90. Therefore, LEO is congruent to MEO by AAS. A के एंगल है, फिर एक और एंगल, और एंगल और तीसरी साइड AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। Therefore, OL is equal to OL by CPC. दो थ्योरम्स मैंने आपको बताई थी, जो दोनों यूज आज करी है, वो ही मेजरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज होगी। ये OL और OM बराबर है, तो हमने जो ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो OL है, दूसरी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो OL है। अगर दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं, यानी कि बोथ द कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो थ्योरम में 10.7 यूज हो जाएगी, जो कहती है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, राइट। जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होती है सेंटर से, एक सर्कल में ये दो कॉर्ड्स हैं, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है तो दोनों कॉर्ड्स बराबर होती हैं, तो वो थ्योरम हम दोबारा यहाँ लिखेंगे, राइट। सो राइट थ्योरम 10.7 नाउ, chords equidistant from the center are equal in length, so this implies AB is equal to CD, so hence true. ये क्लियर हुआ? किसी को डाउट इन सब में? समझ आ रहा है? सर अगर टेस्ट में आता है तो ब्रैकेट में each equals to 90 डिग्री इनफ है, या फिर परपेंडिकुलर भी लिखना होगा? एक ही बात है, each is equal to 90 डिग्री लिख दो, या OL is perpendicular to AB, कैसे भी। ओके सर। ओके, सो आफ्टर दिस 10.4 का क्वेश्चन 1 करेंगे। ये दो क्वेश्चंस रिलेटेड थे, तभी मैंने इकट्ठे कराए हैं, क्वेश्चन 3 ऑफ द एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट एग्जांपल 2। इन्हीं से रिलेटेड अभी क्वेश्चन 2 भी आएगा एक्सरसाइज का, उसमें भी सिमिलर फिगर बनेगी, वो भी सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ी देर में आते हैं। सो लेट्स डू क्वेश्चन 1 ऑफ 10.4।
Two circles of radii 5 and 3 intersect at 2 points. दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 और एक का रेडियस 3 and they intersect at 2 points and the distance between the centers is 4. इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. You have to find the length of the common chord. ये जो chord है ऊपर से नीचे, ये दोनों सर्कल में फॉल करती है, इसलिए इसको common chord बोला है. So you have to find the length of this common chord. बड़े वाले का रेडियस ये है, ये 5, छोटे वाले का रेडियस ये है 3. So two circles intersect within the at two circles intersect at two distinct points A and B. पहले का रेडियस 5, दूसरे का रेडियस 3, दोनों सेंटर्स के बीच में that distance is 4. तो हमें लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड यानी AB की लेंथ बतानी है. हमने भी एक क्वेश्चन किया था पिछली एक्सरसाइज में, if two circles intersect at 2 points their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. इस क्वेश्चन के रिजल्ट को हम ऐसा थ्योरम यूज करेंगे. किस फॉर्मूला से? हाँ, ये 90 प्रूव करते हैं पहले, राइट. सो दिस एंगल विल बी 90. ये 90 कैसे आएगा? ये जो पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 प्रूव किया है उसको एज अ थ्योरम यूज करेंगे. So we know that the centers of two intersecting circles, they lie on the perpendicular bisector of common chord. हम इस डिस्टेंस PM को x ले लेते हैं. ये जो PM डिस्टेंस है, इतने को मैंने x ले लिया, तो MQ कितना हो जाएगा? 4 minus x. 4 minus x. 4 minus x टोटल 4 थी, उसमें से x तो यहाँ चली गई, so we are left with 4 minus x. तो ये x है, तो इधर ये 4 minus x है. Let AM is equal to BM is equal to y. इस ऊपर वाली लेंथ को y बोल लेते हैं, तो नीचे भी y ही है. ये दोनों सेम क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो ऊपर वाला भी y है और नीचे वाला भी y. अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट. पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ये, दिस इज ABM. इसमें पाइथागोरस लगाएंगे. हमें ये 3 डायमेंशंस बताना है. ये 5 है, ये y है, ये x है, राइट. सो पाइथागोरस लगेगी तो क्या आ जाएगा? x² + y² = 5². अब दूसरा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कुछ ऐसे है. ये 3 है, ये y और ये 4 - x.
इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई, इन दोनों को हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें। पहले यहाँ तक स्टेप्स देखो, किसी को डाउट है यहाँ तक तो प्लीज डिस्कस। यस, और किसी को कोई Sir, डाउट है? equation, yes sir, please explain from equation 1. मैं पूरा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में गिवन था टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, ए और बी दो पॉइंट्स में दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर जाते हैं। ये कॉमन कॉर्ड है ए बी। दोनों सर्कल्स के सेंटर में डिस्टेंस है 4, यानी कि दिस पी क्यू इज गिवन एज 4। हमें पता है सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं उनके जो दो सेंटर बनते हैं पी एंड क्यू, दे लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। जो ए बी कॉमन कॉर्ड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कुछ ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो जा रहा है, so P and Q lie on the perpendicular bisector। परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो इसका तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है। तो एक लेफ्ट में बना ट्राइंगल APM जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें पाइथागोरस लगाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एक राइट में ट्राइंगल है AMQ, ये वाला AMQ, इसकी भी 3 डायमेंशंस हमें पता है, तो इसको यूज करके हमने एक इक्वेशन बनाई, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। राइट, यहां तक अब किसी को डाउट तो नहीं है? सो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से हम y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। y स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैं x स्क्वायर को केवल राइट में लेके गया हूं, सो y स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। Putting this value into इक्वेशन 2 में वैल्यू डालेंगे y स्क्वायर की। So we are left with an equation involving only x now. From here we can find the value of x. तो x की वैल्यू निकाल के देखो क्या आती है। X comes out to be 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हमें जो फाइनली निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है, यानी 2y निकालनी है। y का डबल है जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है, तो व्हिच मींस वी हैव टू फाइंड y एट। तो ऊपर एक इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 25। यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, ये था ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, so y is 3, so therefore 2y is 6। हमें 2y की वैल्यू चाहिए थी, so that is the length of the common chord।
Anybody has a doubt? No sir, no doubt. श्रेया क्लियर हुआ सारा? सायरा? Yes, sir. प्रणव? तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे फोकस से करेंगे। कॉन्ग्रुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। अगर बाय चांस किसी को कॉन्ग्रुएंस भूल गया है तो यू मस्ट रिवाइज। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वी कैन टेक अप अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज, should not take more than 2 minutes. Yes. If a line intersects two concentric circles क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, यानी कि ये O सेंटर है, पहले एक सर्कल बनाया, फिर O ही सेंटर रख के रेडियस थोड़ा बढ़ा के फिर दूसरा सर्कल बनाया। कंसेंट्रिक यानी को सेंटर। So this is co-center, same center of the two circles. So if a line intersects two concentric circles with the center O at the points A, B, C, D, ये A, B, C, D 4 points में line intersect करती है, आपको प्रूव करना है this length AB is equal to CD. So a construction होगी, let's drop a perpendicular from O onto the line. O से perpendicular drop किया है इस लाइन पे। अब जब perpendicular drop करते हैं तो आपको थ्योरम रिकॉल होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम होती है। A perpendicular dropped onto a chord bisects the chord. बड़े सर्कल की chord कौन सी है? A से लेके D तक, तो AD आधी आधी हो जाएगी। AE is equal to DE. Perpendicular dropped onto a chord bisects the chord. AD बड़े वाले सर्कल की chord है, आधी आधी हो गई AE और DE आपस में बराबर हो गई। छोटे सर्कल की कौन सी chord है? BC। BC पे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द chord bisects the chord, तो यानी कि BE और CE बराबर हो गए। ये दो इक्वेशंस बनी। कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतनी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, उसके बाद थ्योरम लगाई, दो इक्वेशंस आ गई। अब ये रिजल्ट प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? BE minus BE is equals to DE minus CE. Yes. So subtracting 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे, अब AE minus BE करके देखो क्या आता है। You're left with only A, और DE और CE सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है? That is C. So that's why AB is equal to CD. तो इसमें जो हमने थ्योरम यूज करी है, so that theorem you have to write. जहां भी कोई थ्योरम यूज करेंगे उसे लिखेंगे। थ्योरम लिखने का ये भी फायदा होता है, अगर आपका क्वेश्चन में प्रूफ गलत हो गया है, but just in case you mentioned the theorem, at least you may get some marks for writing the theorem. Right. So next time में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10.4 के हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो तीनों क्वेश्चन भी अच्छी कंसंट्रेशन से ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड फिर 10.5 का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़े से डिफिकल्ट ये 6 क्वेश्चन ही है 10.4 के। 10.5 इज नॉट सो डिफिकल्ट, उसमें एक बार थोड़ा सा
एक तो थ्योरम्स हैं वो समझ आ जाएंगे अच्छे से, सो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। यही 5-6 क्वेश्चन है व्हिच यू रियली नीड टू फोकस अपॉन। सो घर पे एक बार ये क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, अगर दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो भी आपको अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, राइट? ओके देन, बाय फॉर नाउ। Thank you, sir. Thank ओके you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good evening. Thank you, sir. ओके बाय। ओके बाय। Thank you. ओके बाय।